हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी बीपीएससी आप सभी के लिए लेकर आई है। 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 1250 पदों की नियुक्ति हमें दी गई है बीपीएससी के द्वारा, यानी 1250 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। और आप यकीन मानिए ओवर द टाइम आप देखेंगे कि 1600 प्लस वैकेंसी पर आप देखेंगे कि यहां इस बार एग्जामिनेशन होने वाला बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अभी 1250 है लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 1600 हो जाएगा, उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, इसकी एग्जामिनेशन जो है फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने की जो तिथि है वो 2 जून 2025 से शुरू हो रही है, यानी आप फॉर्म अपना भरना 2 जून 2025 से शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी जो अंतिम तिथि है एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का वो 30 जून 2025 है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि आए उसके तुरंत बाद 2, 3, 4 या 5 जून के आसपास अपने फॉर्म को भर लीजिए। लास्ट टाइम के लिए वेट नहीं करना, नहीं तो आपका मन पसंदीदा जो सेंटर है वो नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको ये भर लेना है। इंटरेस्टिंग थिंग आपको बता रहा हूं कि हमारी एग्जामिनेशन का जो प्रोबेबल डेट दिया गया है वो 30 अगस्त 2025 है। अब देखिए इसमें कई अटकलें लग रही थी कि एग्जामिनेशन आपका होगा आपके इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होगा। अब पूरी गवर्नमेंट मशीनरी बिजी होगी तो इलेक्शन के पहले एग्जामिनेशन नहीं होगी। कई जगह ऐसी अटकलें लग रही थी, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं अगर मुझे एग्जामिनेशन की तैयारी करना होता पर्सनली तो मैं अपने आप को भी और मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं कि आप 30 अगस्त 2025 को ही लेके चले। आप ज्यादा उचित होता मेरे लिए, मैं यही लेकर चलता मेरे केस में। तो मैं आपको बोलूंगा कि 30 अगस्त 2025 लेकर चलना है। संभावित तिथि है, ऊपर नीचे हो सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है कि कोई एग्जाम का डेट देता है फिर इसके बाद वो एक्सटेंड करते जाता है ना। अच्छा, ये जो अगस्त का महीना ये पूरा मानसून का उस समय टाइम रहेगा, तो हो सकता है कि नॉर्थ बिहार डिस्टर्ब रहे, एग्जामिनेशन ले या ना ले, है ना, क्योंकि बाढ़ की वजह से कई सेंटर डिस्टर्ब रहेगा इस डेडलाइन में। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि हमें यही मानकर चलना है कि हमारा एग्जाम 30 अगस्त 2025 को होगा। देयर इज 80 to 90% चांस है कि भैया हमारा जो एग्जामिनेशन है वो इसी तिथि को, इसी डेट को होने वाली है ना। तो हम लोग इसी को मान के चलेंगे और इसके अनुसार ही अपनी करेंगे जब तक बीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है डेट के अपडेशन को लेकर, नई तिथि को लेकर। हमें यही मान के चलना है कि हमारा एग्जाम 30 अगस्त 2025 को हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए विभिन्न पदों पर बीपीएससी ने जो है वैकेंसी निकाली है, जिसमें सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर जो वरीय उप समाहर्ता है इसका 100 पद पर जो है इस बार एग्जाम होने वाला है। अगर आप वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की बात कर लें, यानी जो आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इसका आप देखोगे टोटल 79 पोस्ट पर जो है एग्जामिनेशन होने वाला है ना। और लेबर ऑफिसर का 10 पद दिया गया है ना। श्रम अधीक्षक का, अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक का 3 पद है ना। इसके बाद शुगर कैन ऑफिसर का यानी एक पदाधिकारी का 17 है आपके पास। इसके बाद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी यानी ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर जो है उसका 502 है। इसके बाद प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जिसे आप बीपीआरओ भी कहते हो, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर जिसे आप कहते हैं, उसका 22 है। इसके बाद प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी का 13 है। राजस्व पदाधिकारी का 45 है यानी रेवेन्यू ऑफिसर का। और इसके बाद प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी यानी ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का 459 है। तो ये आपके पास वैकेंसी का लिस्ट रहा। इंटरेस्टिंग चीज यहां पे एक चीज और बता रहा हूं कि इस बार सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर का अच्छा खासा पोस्ट आया है। साथ ही साथ आप अगर देखोगे तो प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी यानी ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर का भी अच्छा खासा पोस्ट है, 502 है। इसके बाद प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 459 है। और अच्छी बात यह है कि यह बहुत रेयर होता है। 70 बीपीएससी में इन्होंने अच्छा खासा दिया था, इस बार भी इन्होंने अच्छा खासा दिया। भैया इस बार आप जैसे भी हो सके कमर कस के अपने एग्जाम को निकाल लीजिए, क्योंकि 72वीं बीपीएससी से आप वही देखेंगे कि यार वैकेंसी 300 400 ऐसा आएगा और बहुत आपको कष्ट होगा। तो ये जैकपॉट है ये, है ना। इस बार अगर आपने एग्जाम नहीं निकाला तो मैं कहता हूं कि आप पाप कर रहे हो, मेरे अनुसार आप ब्लंडर कर रहे हो। सो पूरी तरीके से कमर कस लो इस एग्जाम को निकालने के लिए। इंटरेस्टिंग, आप में से कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हमारे पास तो 3 महीना है सर, क्या 3 मंथ सफिशिएंट है इस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स को निकालना? क्या है काफी है? 3 महीना हम निकाल सकते हैं 3 महीना में तैयारी करके? आई विल टेल यू कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। और अगर मैं कहूं कि 2 महीना भी होता तो आपकी प्रीलिम्स निकल जाती। लेकिन अब यहां पर समझना है कि 3 महीने में अगर हमें प्रीलिम्स निकालना है तो हम क्या ऐसा करें कि हमारी प्रीलिम्स निकल जाए? तो आई विल टेल यू डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, साथ ही साथ यू हैव द नीड ऑफ द मेंटोर, यानी आपको चाणक्य की आवश्यकता है। आप एक चीज मैं बोलूंगा कि आप अपने मेंटरशिप में या फिर कहीं मेंटर को पकड़ लीजिए, है ना। और साथ ही साथ आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ आप इस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए।
और एक अच्छी बात यह है कि हमारी जो है एलिस आईएएस एकेडमी, जो आशा एजुमंत्रा एलिस जो पटना है हमारा एलिस आईएएस पटना आशा एजुमंत्रा, हमारे यहां पर इस सेंटर पे पटना सेंटर पे वी आर लॉन्चिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर द बीपीएससी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो हमारा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप होगा, जिसमें आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवाने के लिए हम लोग डिटरमाइंड होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे बच्चों आप सभी का।